पैक्स की मैनुअल रिपोर्ट्स के साथ ईआरपी रिपोर्ट्स टैली करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे एफएएस में। एफएएस में जाने के बाद हम जाएंगे रिपोर्ट्स में, जहां पर हमें पैक्स की सभी रिपोर्ट्स नजर आएंगी। वहां पर हम रिसिप्ट एंड पेमेंट सबसे पहले चेक करेंगे पैक्स की, कि मैनुअल जो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं पैक्स की, क्या वो सभी कैप्चर हुई हैं कि नहीं। लेजर वाइज सिलेक्ट करेंगे और फ्रॉम डेट में हम फाइनेंशियल ईयर का स्टार्ट डेट रखेंगे और टू डेट में फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग डेट। व्यू पे क्लिक करेंगे। व्यू पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर सभी वोचर्स जो पैक्स में डले हैं वो यहाँ पर हमें नजर आएंगे। यहाँ पे जब हम एक बार सभी वोचर्स टैली कर लेंगे ईआरपी के साथ में, तो फिर हमको नेक्स्ट रिपोर्ट ओपन करनी है, बैलेंस शीट। हम रिपोर्ट्स बिफोर डे एंड और आफ्टर डे एंड दोनों देख सकते हैं। जैसे कि अगर हमने पैक्स का अभी डे एंड नहीं किया है, तो डे एंड मतलब हम यहाँ पर डेली बेसिस पे डे एंड करते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया है। तो डे एंड करने के बाद अगर हमें रिपोर्ट्स देखनी है तो हम वो देखेंगे आफ्टर डे एंड रिपोर्ट्स में, जहां से मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट ओपन किया। लेकिन अगर हमें बिफोर डे एंड रिपोर्ट्स देखनी है, तो जैसे मैंने अभी ये बैलेंस शीट रिपोर्ट यहाँ से ओपन की है, तो यहाँ पर हम सभी बिफोर डे एंड रिपोर्ट्स देख सकते हैं। तो बिना डे एंड कंप्लीट किए भी मुझे वो ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे नजर आएंगी, जो कि आफ्टर डे एंड रिपोर्ट्स में मुझे नजर नहीं आएंगी। इसमें आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट में ऊपर दिया हुआ है हमें पैक्स का लायबिलिटी और नीचे दिया है हमें पैक्स का एसेट। इसमें हमको चेक करना है करंट ईयर का जो हमारे लायबिलिटीज हैं और करंट ईयर के जो हमारे एसेट्स हैं। यहाँ पर अगर आप फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट में हमें दिया है प्रीवियस ईयर का भी बैलेंस शीट और करंट ईयर का भी बैलेंस शीट। इससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं हमारे पैक्स का स्टेट का, कि उसकी स्टेट क्या है अभी, प्रीवियस ईयर लायबिलिटीज कितने थे, प्रॉफिट था कि लॉस था, करंट ईयर में प्रॉफिट है कि लॉस है, पिछले साल से हमारे पैक्स की कंडीशन बेटर है या पिछले साल से कंडीशन खराब है, तो हम उसको क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं वो सब हम यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि हम क्लियरली कंपेयर कर पाते हैं कि पिछले साल क्या कंडीशन थी और इस साल क्या कंडीशन है। इसमें आपको मेन चीज चेक करनी है टोटल, कि लायबिलिटीज का जो टोटल है और जो एसेट्स का टोटल है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 221395 और यहाँ पर दिया हुआ है 22229006.80 A2। इट मीन्स ये मैच नहीं कर रहा है, तो इसको इसमें जैसे हमने देखा हमारी बैलेंस शीट तो मैच नहीं कर रही है। उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट्स भी ओपन करनी है। वो भी सेम हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर डे एंड देखेंगे और उसे ओपन करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे ड्यूरिंग द ईयर एक्सपेंडिचर्स और इनकम्स हमें नजर आते हैं, और उसमें से ही हमारे ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट है या लॉस है, हमारी इनकम्स ज़्यादा है या एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इससे हमें पता चलेगा कि हमें क्या हुआ है इस साल। तो जैसे हम इस पैक्स का देख सकते हैं, इस पैक्स में ड्यूरिंग द ईयर लॉस है। तो जैसे हमने लॉस की हमने प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट्स देखी, बैलेंस शीट देखी, रिसिप्ट एंड पेमेंट देखी, वैसे ही हमें देखना है ओपनिंग ट्रायल बैलेंस भी। ओपनिंग ट्रायल बैलेंस अभी हम ओपन करेंगे तो इसमें भी हमें अपनी रिपोर्ट्स अच्छे से नजर आएंगी, जिसमें हमारे ओपनिंग एसेट्स और लायबिलिटीज हमें नजर आएंगी और करंट ड्यूरिंग द ईयर हमें प्रॉफिट है या लॉस है वो हम यहाँ पर रिफ्लेक्ट करवाएंगे। अब जो डिफरेंस हमें आया है वो क्यों आया है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें डिफरेंस अमाउंट कितना दिख रहा है, एसेट साइड में 8971, जो कि हमारा है ड्यूरिंग द ईयर लॉस। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारा पैक्स है उसमें कोई भी एंट्री होती है वो रिफ्लेक्ट करती है या तो एसेट साइड या तो लाइबिलिटी साइड या तो प्रॉफिट और लॉस में। अगर एंट्री एसेट टू एसेट या एसेट टू लाइबिलिटी रिफ्लेक्ट कर रही है, एंट्री हो रही है, तो वो हमारे टोटल को अफेक्ट नहीं करती है। बट अगर एंट्री एसेट टू लॉस या एसेट टू प्रॉफिट विच मीन्स इनकम एक्सपेंडिचर में रिफ्लेक्ट करती है, तो उससे दोनों में से किसी एक साइड डिफरेंस क्रिएट होता है। वही इसमें हुआ है, जो कि इस साल हमारा लॉस क्रिएट हुआ है, विच मीन्स इस साल लाइबिलिटी ज्यादा थी और एसेट कम था। अब हमें इसकी एंट्री करनी होगी। तो एंट्री करने के लिए
जैसे हम मैनुअल ऑडिट में क्या करते हैं, जैसे पैक्स में क्या होता है, मैनुअल प्रोसीजर में जो मैनुअल ऑडिट का प्रोसीजर होता है उसमें जो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट या प्रीवियस ईयर लॉस होता है उसको हम अकुमुलेटेड प्रॉफिट्स में या लॉस में ट्रांसफर करते हैं। वही सेम चीज हमें ईआरपी में भी करनी है। मैनुअल प्रोसीजर में वो लोग इसकी कोई एंट्री नहीं डालते हैं, वो डायरेक्ट बैलेंस शीट में ही दिखाते हैं। बट ईआरपी में हम कोई भी चीज अगर यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं तो वो पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिफ्लेक्ट करता है। तो हमें ये जो एंट्री है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस प्रीवियस ईयर, क्योंकि ये हमारा ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस है, क्यों क्लोजिंग हमारा डिफरेंस में पड़ा है, तो पहले हमें ओपनिंग वाला शिफ्ट करना है। जैसे ये प्रॉफिट है, लाइबिलिटी साइड है तो इट मीन्स प्रॉफिट है, तो प्रीवियस प्रॉफिट को हमें अकुमुलेटेड प्रॉफिट्स में या प्रीवियस प्रॉफिट्स में शिफ्ट करना है। उसको शिफ्ट करने के लिए हम डालेंगे एंट्री। अब जैसे ये कैश को हिट नहीं कर रही है, ये एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में एंट्री हो रही है, तो ये एंट्री हमारी बनेगी अदर ट्रांसफर्स। इसके लिए हमें सबसे पहले बैच जनरेट करना है। बैच जनरेट करने के बाद हमें यहाँ पर एंट्री क्रिएट करनी है। जैसे हमारा प्रॉफिट था तो हम इसको प्रॉफिट्स में ट्रांसफर करेंगे, विच मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा डेबिट होगा और प्रीवियस प्रॉफिट्स या अकुमुलेटेड प्रॉफिट्स अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। नरेशन में हम लिख देंगे प्रीवियस प्रॉफिट बीइंग एडेड टू अकुमुलेटेड प्रॉफिट्स अकाउंट 7871, जो कि हमारा प्रीवियस प्रॉफिट था, और हम इसको करेंगे सेव। ये हमारा वोचर क्रिएट हुआ है जिसमें अकुमुलेटेड प्रॉफिट क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हुआ है। इसके बाद हम पेंडिंग वोचर्स में जाके इसको पोस्ट कर देंगे। व्यू, ये हमारा वोचर है, हम यहाँ से एक बार चेक कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई भी वोचर डालते हैं तो एक बार पेंडिंग वोचर्स में आके उसको चेक करना जरूरी है पोस्ट करने से पहले। ये हमने वोचर पोस्ट कर दिया। अब हम जब दोबारा हमारे ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में आएंगे और इसको दोबारा से जनरेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का हेड यहाँ पर नजर आ रहा था वो यहाँ से हट चुका है, और वो अब हमारा जो रिफ्लेक्ट होगा वो कहाँ पे होगा, जो प्रीवियस प्रॉफिट्स करके हेड का नाम है यहाँ पे, इसमें वो इंक्रीज हो जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है ये जो डिफरेंस में हमारा ड्यूरिंग द ईयर लॉस पड़ा है, मतलब हमारा जो नेट लॉस पड़ा है उसको हमें प्रॉफिट एंड लॉस हेड में ट्रांसफर करना है, जिसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।